अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पुट हुई हुई है, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं प्रोडक्ट्स की। फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी है वुमेन की। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं ये सारी प्रोडक्ट्स रिमूव करके अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकता हूँ। सारी प्रोडक्ट्स रिमूव कर दें, अपने अकॉर्डिंग कर दें, या इनमें से कोई एक आध प्रोडक्ट रिमूव करनी है आप वो कर लें। या फिर यहाँ पे कुछ कैटेगरीज आ रही हैं, तो आप इनमें से किसी कैटेगरी का नाम चेंज कर दें, या कोई कैटेगरी रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह पेजेस वगैरह हैं। अच्छा, पहले तो मैं पेजेस की तरफ आता हूँ। यहाँ पर पेजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली कितने पेजेस शो हो रहे हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास आ रहा है ये वाला होम पेज, जहाँ पे इन्होंने लोगो लगा दिया हुआ है। एक अबाउट है, एक कॉन्टेक्ट अस है। ठीक है। तीन पेजेस शो हो रहे हैं। और ये वाला भी एक पेज है, लेकिन बेसिकली उन्होंने ये शॉप वाला पेज है या स्टोर वाला, ये स्टोर का लिंक बना हुआ है। इसके अंदर इन्होंने एक कैटेगरी पुट कर दी है, इसलिए इसमें एडवर्टाइजमेंट और वगैरह का ऑप्शन ही है, और एज अ कैटेगरी यूज हो रहा है। आप मैक्सिमम कह लें चार पेजेस हैं। अबाउट वाला पेज आ गया, कॉन्टैक्ट अस वाला आ गया, होम वाला आ गया, और स्टोर वाला आ गया। लेकिन यहाँ पे कुछ और पेजेस भी हैं, जैसे कार्ट आ रहा है, चेकआउट है। ये कौन से पेजेस हैं? इसको हम व्यू करते हैं यहाँ से। अब आप देखें, अभी फिलहाल तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या चीज़ होती है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से हमने अगर इसको परचेज करना है तो हम इसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं परचेज करने के लिए। जब आप किसी प्रोडक्ट को या कस्टमर आपका आएगा, वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा, तो उसको कार्ट वाले पेज पे ऑटोमेटिकली ले जाएगी वेबसाइट। अब कार्ट वाला पेज ये है जो भी हम देख रहे थे यहाँ से। ये होम पे शो नहीं होता यहाँ पे जाके। ठीक है। लेकिन ये यूज़र के पास उस वक्त ओपन होता है जब वो कोई चीज़ ऐड टू कार्ट करता है। अब ये यहाँ शो हो रहा है ऐड टू कार्ट। ठीक है। आप भी देख सकते हैं और यूज़र भी देख सकता है। आई होप कि ऐड टू कार्ट वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ऐड टू कार्ट करने के बाद आप क्या करते हैं? ऐड टू कार्ट करने के बाद आप करते हैं पेमेंट। ठीक है। पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्यू कार्ट पे आते हैं हम। ठीक है। अभी पेमेंट मेथड वगैरह तो कोई नहीं लगा हुआ, लेकिन आप वैसे हम चेकआउट के लिए क्लिक कर देते हैं। $150 इसकी प्राइस है। तो ये हमारे पास एक पेज आ गया। ठीक है। अब ये जो पेज है, ये पेज होता है चेकआउट वाला पेज। ये देखिए यहाँ चेकआउट दिखा रहा है। यहाँ पर यूज़र आके अपना एड्रेस वगैरह और सारी चीज़ें मेंशन कर देगा, और ऑर्डर प्लेस कर देगा। अभी तो हमारा पेमेंट मेथड कोई नहीं लगा हुआ, इसलिए वो कह रहा है कि सॉरी, आपका पेमेंट मेथड कोई ऐड नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको ये चेकआउट वाला पेज शो शो होता है कार्ट के बिल्कुल नीचे। आप व्यू पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं कि ये कैसे दिखता है। ठीक है जी। तो कार्ट और चेकआउट वाले पेज की आपको समझ आ गई है। उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट अस वाला पेज, ये तो आपको पता है। होम वाले पेज का भी पता है। माय अकाउंट ये कौन सा पेज होता है? इसको हम आते हैं, व्यू करते हैं। यहाँ पे अब आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे एक तो डैशबोर्ड है, उसके बाद है ऑर्डर्स। जब कोई कस्टमर ऑर्डर पुट करेगा, प्लेस करेगा, तो आपके पास यहाँ शो होंगे। अभी तो कह रहा है नो ऑर्डर हैज़ बीन मेड येट, अभी तो कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ। इसी तरह डाउनलोड्स का ऑप्शन है। अगर कोई आपकी प्रोडक्ट को डाउनलोड कर देता है, तो वो आपके पास यहाँ शो हो जाएगा कि कितने लोगों ने और किन लोगों ने आपकी प्रोडक्ट डाउनलोड की है। लेकिन डाउनलोड में ये है कि अगर कोई बुक्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आप डाउनलोड के लिए लगाएंगे, ज़ाहिर प्रोडक्ट्स वगैरह को तो नहीं लगाएंगे। इसी तरह एड्रेसेस है। एड्रेसेस में बिलिंग एड्रेस आ रहा है। ठीक है। और शिपिंग एड्रेस आ रहा है। तो आप बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। जब आप ऑर्डर कर रहे होते हैं तो उस वक्त ऐड करना होता है ये। इस तरह अकाउंट डिटेल है। ठीक है। ये ऑर्डर करते वक्त आपने ये सारी चीज़ें पुट करनी होती हैं। और लॉग आउट करना चाहते हैं तो आप लॉग आउट कर लें। अभी हमने ये जो ओपन किया हुआ है डैशबोर्ड, आप इसको कह लें, ये एज एन एडमिन ओपन किया हुआ है, क्योंकि ये मैंने क्रिएट की हुई है वेबसाइट, तो इसलिए मेरे पास आ रही है। लेकिन जब कोई यूज़र आएगा
तो यूज़र आके जब परचेजिंग करेगा ना, तो दोनों ऑप्शंस हैं। या तो ये है कि आप ऑप्शन रखें कि पहले आपकी वेबसाइट पे आके वो अकाउंट बनाए, रजिस्टर करे, और उसके बाद वो परचेजिंग करे, जैसे कुछ वेबसाइट्स पे होता है। लेकिन बेहतर ये है कि दूसरा ऑप्शन आप यूज़ कर लें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब वो पेमेंट करता है ना, तो सारी डिटेल पुट करता है, उसका ऑटोमेटिकली अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अगली दफ़ा जब वो आता है तो वो उसको ऑटोमेटिकली लॉग इन कर देता है, उससे कोई पासवर्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें वो मांगता ही नहीं है, या रजिस्टर करने के लिए नहीं कहता। पासवर्ड वगैरह भी उसका ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, तो वो अपना अकाउंट वहाँ पे लॉग इन कर सकता है वेबसाइट पे। आ, लेकिन अगर आप पहले वाला ऑप्शन रखेंगे कि पहले आकर रजिस्टर करे फिर परचेजिंग करे, तो फिर शायद कोई परचेजिंग ही ना करे। लोग बहुत तंग होते हैं इस चीज़ से कि पहले हमने रजिस्टर वगैरह करना है। ओके जी। अच्छा, इन चीज़ों में कोई अगर मसला है तो आप लोग साथ साथ पूछते जाएं। प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सैम्पल पेज कुछ भी नहीं है। और स्टोर पेज जो है वो हमारा ये वाला पेज है, ये जिसके अंदर एनीथिंग की कैटेगरी आ रही है। इसका नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, वो कैसे करना है उसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी। ओके जी। पेजेस को हमने डिस्कस कर लिया। अब पेजेस के बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स वाले पेज पे। यहाँ से ऑल प्रोडक्ट्स पे आप आ जाएं। अच्छा, अब आप यहाँ देख रहे हैं होम पेज है आपका। यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। ऑलमोस्ट यहाँ 10 प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, सारी प्रोडक्ट्स नज़र नहीं आ रही जो अंदर कैटेगरीज में है। यहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट्स ऐड हैं? यहाँ हम प्रोडक्ट्स वाले पेज पे आए हैं। आपको कुछ प्रोडक्ट्स के सामने स्टार वाला बटन नज़र आएगा, और ये स्टार वाला ऑप्शन ऑन हुआ हुआ है। यस, इस पे क्लिक हुआ हुआ है। तो जिस प्रोडक्ट के आगे स्टार वाले ऑप्शन पे यस पे क्लिक हुआ हुआ है, वो यहाँ होम पेज पे शो हो रहा है। ठीक है। अब इस पे नहीं टिक हुआ हुआ ना, तो ये आपको यहाँ होम पेज पे नज़र नहीं आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी 10 प्रोडक्ट्स है ना, तो मैं कुछ और प्रोडक्ट्स को ऐड कर देता हूँ होम पेज पे। इसको कर देते हैं ऐड। इसी तरह इसको भी ऐड कर देते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं। तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, 10 प्रोडक्ट्स हैं, ऐड हो जानी चाहिए थी। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स को रिमूव करता हूँ। हो सकता है ऐड हो भी रही हूँ, पता नहीं चल रहा हो, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, अनचेक कर देते हैं इनको।
अच्छा, अभी यहाँ पे टोटल कितनी प्रोडक्ट्स हैं? दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात प्रोडक्ट्स हैं। इसको अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, खैर। ये यहाँ से अन स्टार को अगर आप अनचेक करते हैं तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं होम पेज से। तो अभी किस वजह से नहीं हो रही? माइट पॉसिबल कोई इशू आ रहा हो, या बल्कि यहाँ भी कुछ सिलेक्ट हुई हुई है आगे भी। ओके, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स सिलेक्ट हुई हुई है। मैं काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स को जो है ना वो बंद कर देता हूँ यहाँ से। इनकी जगह तीन चार प्रोडक्ट्स ऐड कर देते हैं। ओके जी, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये बेसिकली रिप्लेस कर रहा है प्रोडक्ट्स को ही। ऐड तो हो रही है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे सिर्फ सेट ये किया गया कि यहाँ पर 10 प्रोडक्ट्स ही शो हों। इसलिए ये उससे ज़्यादा नहीं कर रहा, ये एक दूसरे को रिप्लेस कर रहा है। चले, खैर, इसकी जो मज़ीद सेटिंग है उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन एक ऑप्शन का आपको पता चल गया है कि अगर आपने होम पेज पे आके शो करवानी है कोई प्रोडक्ट, तो उसके लिए आप इसको ऐड कर देंगे। ओके जी। आगे हम चलते हैं। और आगे एक तो हमने कुछ प्रोडक्ट्स को अपलोड करना सीखना है, और दूसरा हमने कैटेगरीज जो हैं उनको भी हमने ऐड करना सीखना है, और कोई कैटेगरी है उसको अगर रिमूव कैसे करना है तो वो भी हम सीखेंगे। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो कैटेगरी है मेन की, इसको हम ओपन करते हैं। मेन की कैटेगरी के अंदर हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स आ रही है? काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ रही है। अब हमने ये टेम्पलेट तो सिलेक्ट किया है वेबसाइट का, लेकिन हमने करना ये है कि हमने ये सारी प्रोडक्ट्स रिमूव करके ना, तो अपने अकॉर्डिंग इसको बनाना है पूरी साइट को, और अपनी प्रोडक्ट्स हमने अपनी मर्जी से अपलोड करनी है। वो चाहे आप इंटरनेट से उठा लें, प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी उठा लें। अच्छा जी, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट्स वाले पेज पे आ जाते हैं। अगर इनमें से किसी प्रोडक्ट को आपने एडिट करना है तो आप एडिट पे क्लिक कर दें। हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर आपने इमेज वगैरह चेंज करनी है तो आप यहाँ से इमेज चेंज कर लेंगे।
और अगर आपने एडिट विद एलिमेंटोर पे जाना है तो यहाँ से चले जाएंगे। वो एक स्टूडेंट कह रही थी शायद उसके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो दोबारा चेक कर लीजिएगा। एलिमेंटोर आपके पास होना चाहिए, उसके लिए प्लगइन चेक कीजिएगा। एलिमेंटोर अगर ना हुआ तो फिर ये एडिट विद एलिमेंटोर का ऑप्शन भी नहीं आएगा। अच्छा जी, अ, हम एक प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए आपने करना ये है कि आप प्रोडक्ट्स में आ गए। प्रोडक्ट्स में आने के बाद आपने ऐड न्यू में आना है। यहाँ पे प्रोडक्ट का आपने नाम लिखना है जो प्रोडक्ट आप अपलोड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट अपलोड कर देता हूँ, लेडीज़ बैग उसका नाम रखता हूँ। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पुट करना है। हाँ वो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल, कैटेगरी कैसे क्रिएट करनी है और इमेज और प्राइस कैसे चेंज करनी है अभी बताऊंगा। ठीक है। अच्छा अब देखें, प्रोडक्ट हम अपलोड कर रहे हैं तो मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा और यहाँ से प्रोडक्ट की हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन दो तरह की है, एक तो ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है और नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ये लॉन्ग और शॉर्ट कहाँ आएगी वो हम देख लेंगे जब हम डिस्क्रिप्शन पुट कर लेंगे। तो मैं चैट जीपीटी पे आता हूँ और यहाँ पे मैं आके फॉर एग्जांपल लिखता हूँ लेडीज़ बैग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है। आ, जो भी प्रोडक्ट आप अपलोड कर रहे होंगे उससे रेलिवेंट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आप डिटेल लिखेंगे। माइट पॉसिबल आपका कस्टमर आपको प्रोवाइड कर दे या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। ओके जी, अभी के लिए मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पिक कर लेता हूँ, इसको यहाँ हम पुट कर देते हैं। आपने अगर इनमें से कोई बोल्ड वगैरह करना है किसी को, तो जैसे आप एलिमेंटोर पे यूज़ करते हैं ऑप्शंस बोल्ड वगैरह करने के, यहाँ भी आप कर सकते हैं बोल्ड इटैलिक वगैरह और बाकी चीज़ें। स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है कि आपने सिंपल प्रोडक्ट अपलोड करनी है, ग्रुप प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल है या वेरिएबल है। अभी हम सिंपल प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, बाकी ऑप्शंस क्या होते हैं वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे। डाउनलोडेबल तो हमने नहीं रखनी है, और वर्चुअल वर्चुअल प्रोडक्ट्स जो है वो आर इमेजिनेबल एंड आर नॉन शिप्ड। तो नॉन शिफ्ट तो नहीं है, हम तो शिपिंग करेंगे ऑब्वियसली। उसके बाद यहाँ पे आपने रेगुलर प्राइस मेंशन करनी है। रेगुलर प्राइस फॉर एग्जांपल मैं 2000 लिखता हूँ, और उसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस होती है जो सेल प्राइस है, कि डिस्काउंट करके आप कितना दे रहे हैं, तो डिस्काउंट करके 1500 में रख लेता हूँ। अच्छा, इनमें से अभी कोई ऑप्शन हम डिस्कस नहीं कर रहे। नीचे आते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हम थोड़ा सा कोई एक आध लाइन उठा लेते हैं। ओके जी, अब हमने यहाँ राइट साइड पे आना है। राइट साइड पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक हमारे पास ऑप्शन है प्रोडक्ट इमेज का। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। लेडीज़ बैग लिखा है तो हम लेडीज़ बैग जो है वो अपलोड कर लेते हैं, लेकिन इधर से कोई कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि डिफरेंस डिफरेंट हमने कोई प्रोडक्ट ऐड किया वो मिक्स ना हो जाए उनके साथ। फॉर एग्जांपल ये मैं प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल करते हैं, आप प्रोडक्ट गैलरी भी ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट गैलरी में ये होगा कि आप एक से ज़्यादा इमेजेस लगा लेंगे, लेकिन अभी हम बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद गैलरी की तरफ जाएंगे। अब आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सी कैटेगरी में रखनी है ये प्रोडक्ट। देखिए हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी शो हो रही है, वुमेन, मेन और एसेसरीज। ठीक है। यहाँ तो हर एक प्रोडक्ट आएगी क्योंकि ये स्टोर वाली कैटेगरी है। अनकेटेगराइज कौन सी होती है, वो प्रोडक्ट जिसकी आप कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते, वो फिर अनकेटेगराइज में जाती है। तो उसके लिए हम यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं वुमेन की, क्योंकि लेडीज़ बैग है। और प्रोडक्ट के टैग्स लगा लेते हैं। अब ये टैग्स कौन से होते हैं, टैग्स के बारे में आप लोगों ने सोशल मीडिया, डिजिटल में, यूट्यूब में हर जगह पढ़ा है। जिसके थ्रू हमारी रैंकिंग होती है। कोई सर्च करेगा रेलिवेंट टैग्स होने चाहिए।
तो चैट जीपीटी पे आते हैं। लेडीज बैग प्रोडक्ट टैग्स। ओके जी। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कॉपी कर लेता हूँ ये टैग्स ऐड हो रहे हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टैग यूज़ कर लें। अभी मैं दो टैग्स ही लगा रहा हूँ। उसके बाद स्क्रॉल करते हैं, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो अभी हम सेलेक्ट नहीं कर रहे कुछ भी। मैं जस्ट यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। ओके जी। ये पब्लिश हो गया। अब हमने इसको ऐड किया था वुमेन में, तो वुमेन में क्लिक करते हैं आके। ये बैग है जो हमने ऐड किया था। अब हमने प्राइस लगाई थी पहले 2000 और उसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस 1500 लगाई थी। तो यहाँ पर 1500 इसकी डिस्काउंट प्राइस आ रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये डॉलर्स वगैरह में आ रही है, इसकी सेटिंग हम करेंगे जो आके, तो ये सही हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखें, ये हमारे पास आ रहा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास वो जो लेंथी डिस्क्रिप्शन था वो शो हो रहा है। ठीक है जी। तो एक ही प्रोडक्ट हमने ऐड की थी, प्रोडक्ट की इमेज, तो यहाँ शो हो रही है। तो इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड कर सकते हैं। करेंसी कैसे चेंज करेंगे, बिल्कुल बता देता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। हमारे पास जो वो कॉमर्स है उसके कुछ सेटिंग्स से जाके हम करेंसी चेंज करते हैं। वो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों की ये जो क्लास है ये एंड होने लगी है। आप इसको दोबारा ज्वाइन कर लें, फिर मैं बता देता हूँ कुछ डिटेल्स मज़ीद। ओके जी, हम इसको डिस्कस करते हैं। आपका क्वेश्चन ये था एक, कि प्रोडक्ट की इमेज और प्राइस वगैरह कैसे सेट करते हैं। वो तो आपको बता दिया। और अगर पहले से कोई प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है, उनकी इमेजेस या आपने प्राइसेस चेंज करनी है, तो उसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, ये एक प्रोडक्ट है। तो इसकी अगर आपने चेंज करनी है इमेज या प्राइस, तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक कर दें। प्रोडक्ट की इमेज तो आप यहाँ से चेंज करेंगे। इस पे आप क्लिक करें और कोई न्यू इमेज आप चूज़ कर लें जो आप लगाना चाह रहे हैं, अपलोड कर लें। या अगर आपके पास कोई इमेजेस पड़ी हैं तो वो आप लगा लें। और ये नीचे जो आ रही हैं, हर एक प्रोडक्ट की इमेज है, क्योंकि प्रोडक्ट की गैलरी क्रिएट हुई है। गैलरी क्रिएट करना भी हम सीखेंगे। और ये वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो प्राइसेस हैं ये डिफरेंट मेथड से चेंज होती हैं। वो अभी हम डिस्कस करेंगे, वेरिएबल प्रोडक्ट वगैरह लगाना सीखेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल आपका ये था कि ये जो डॉलर वगैरह है इसको हम पीकेआर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपने वो कॉमर्स पे आना है। वो कॉमर्स को डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम प्रोडक्ट और कैटेगरीज वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन था, मैं बता देता हूँ। कुछ मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में भी दिया था इसका।
ओके जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं वो कॉमर्स की सेटिंग। आप लोगों ने जिन्होंने कर ली है तो उनके पास अब ये नहीं आ रही होंगी चीज़ें, एड्रेस वगैरह। ये स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम लगा देते हैं। आपका जो स्टोर है वो किससे है, मतलब फैशन एंड अपीयरल से है या हेल्थ वगैरह से है? तो मैं फैशन सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू कर लेता हूँ। उसके बाद है आपके पास कुछ पेड ऑप्शंस दे रहा है, और यहाँ ये है कि डाउनलोड्स वगैरह करवानी है आपने, कोई प्रोडक्ट्स आपकी ऐसी हैं पीडीएफ वगैरह। तो ऐसा तो कुछ नहीं, हमारी फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। और जी कितनी प्रोडक्ट्स आप करेंगे तो आप मैक्सिमम सेलेक्ट कर लें, 1000 कर लें। कहीं और आप सेल कर रहे हैं तो मैं नो ही रहने देता हूँ इसको, कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ से। ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना फास्ट इंटरनेट चल रहा है, तो उतना ही फास्ट ये वर्क कर लेता है।
ओके जी, ये पूरा हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास वो कॉमर्स है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। ओके जी, आप सेटिंग में आ जाएं। अब यहाँ एड्रेस वगैरह हमने दिया है ना। अच्छा, ये खुद ही इसने कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, सेल टू कंट्रीज वगैरह, खैर उसका कोई मसला नहीं है। हम बाद में चेंज करते रहेंगे, अब वो कॉमर्स का डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये आप करेंसी का सवाल पूछ रहे थे, उसकी वजह से हमने थोड़ा सा ये टाइम भी स्पेंड कर दिया अपना। तो यहाँ से आप करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे, तो यही करेंसी फिर आपकी प्रोडक्ट्स पे अप्लाई भी हो जाएगी। ओके जी, तो हमने एक सिंपल प्रोडक्ट जो है वो भी अपलोड करना सीख ली है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा मज़ीद नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ। हाँ जी, नहीं आ रही आवाज़ मेरी? ओके जी, आपको पता चल गया होगा कि कैसे ऐड करते हैं हम, प्राइस हमने सेट कैसे करनी है प्रोडक्ट के लिए। खैर, आ, अब आप ये देखिए, यहाँ RS लिखा आ रहा है ना हर एक प्रोडक्ट के साथ, पहले डॉलर आ रहा था। तो आप वो कॉमर्स से सेट कर सकते हैं, उसको हम फर्दर भी डिस्कशन करेंगे वो कॉमर्स की। अभी हम आते हैं कैटेगरी क्रिएट करने की तरफ। यहाँ पर कुछ हमारे पास कैटेगरीज हैं। एक तो हम इसका नाम चेंज कर लेंगे। ठीक है, और मज़ीद यहाँ पे कोई कैटेगरी ऐड कर लेते हैं। यहाँ वुमेन मैन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर हम रिमूव करना चाहें, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। कोई न्यू कैटेगरी ऐड करनी है तो ऐड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने आना है प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स में आने के बाद आपको कैटेगरीज का ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स कैटेगरीज हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये जो एसेसरीज वाली है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गई है। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे एसेसरीज वाली कैटेगरी आपको नज़र नहीं आ रही है, यहाँ सिर्फ 3 कैटेगरी हैं। एवरीथिंग में तो सारा कुछ आ जाता है। वुमेन में सिर्फ वुमेन से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं, और मैन में सिर्फ मैन से रेलिवेंट है। तो एक तो मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। ठीक है, और दूसरा कोई और कैटेगरी भी हम ऐड करते हैं। न्यू कैटेगरी ऐड करने के लिए प्रोडक्ट्स में आके कैटेगरीज में आप आएंगे। यहाँ पे आपने कैटेगरी का नाम लिखना है। तो फॉर एग्जांपल हम कैटेगरी का नाम लिख देते हैं समर कलेक्शन, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है URL का, ये बेसिकली क्या होता है, आप किसी भी पेज पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक लिंक ओपन हो जाता है ऊपर। जैसे ही आ रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी और आगे वुमेन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो नाम है हमारे पास वुमेन, ये आपने यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पे हमारी जो कैटेगरी है वो समर कलेक्शन है। तो मैं यहाँ पर समर कलेक्शन या समर लिख देता हूँ। उसके बाद पेरेंट कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी का मतलब ये है कि एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी के अंदर आपने रखना है। तो उनमें से आप पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अभी नहीं रख रहे, हम अंदर ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन फिलहाल मैं कोई भी उठा लेता हूँ, यही उठा लेता हूँ। ओके जी, उसके बाद टाइप इसकी डिफ़ॉल्ट रहेगी। यहाँ से आपने थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है। थंबनेल क्या होता है? थंबनेल बेसिकली आपके पास है, जैसे हम आते हैं यहाँ पर वुमेन वाले पेज पे। तो यहाँ पे ना आपको कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे इनके कुछ आपको थंबनेल नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ से थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हैं, अपलोड, जो बिल्कुल प्रोडक्ट के ऊपर सेलेक्ट शो होगा। फॉर एग्जांपल ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ थंबनेल।
ठीक है जी। तो हम अब क्या करते हैं, कैटेगरी को ऐड कर देते हैं। कैटेगरी ऐड होगी जी समर कलेक्शन के नाम से। आप यहाँ पे आएँ और आके यहाँ से रिफ्रेश करें एक दफ़ा। आपने रिफ्रेश किया लेकिन अभी तक यहाँ पे समर कलेक्शन वाली कैटेगरी शो नहीं हुई है। आपने जब स्टार्ट में सीखा था ये वर्डप्रेस, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जब आप पेज भी कोई ऐड करते हैं तो यहाँ वो ऊपर डायरेक्टली शो नहीं होता। आपको मेन्यूज़ में जाके पहले उसको प्राइमरी मेन्यू में ऐड करना है। जो ऊपर प्राइमरी मेन्यू आ रहा है इसके अंदर आपने ऐड करना है पहले। तो इसी तरह कैटेगरी को भी ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप प्रोफाइल यहाँ डैशबोर्ड पे आएंगे और उसके बाद आपने यहाँ से अपीयरेंस में आ जाना है। अपीयरेंस में आने के बाद आपने मेन्यूज़ में आना है। यहाँ मेन्यूज़ में आए हैं आप। तो अब यहाँ से आपने ऐड क्या करना है जी। पहले तो आप यहाँ आके सिलेक्ट कर लें मेन्यू। मेन्यू हमारा जो सबसे ऊपर होता है वो होता है प्राइमरी मेन्यू या मेन मेन्यू। इसको सिलेक्ट करना है हमने। अब इसमें हमारे पास तीन कैटेगरीज आ रही हैं, एवरीथिंग, वुमेन और मैन। चौथी तो हमने डिलीट कर दी थी। अब अगर आपने ऐड करना है तो आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आपने कोई पेज ऐड करना है तो आप यहाँ से कर लें। पोस्ट ऐड करनी है तो यहाँ से। कोई लिंक लगाना है तो यहाँ से। कैटेगरी लगानी है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अनकैटेगराइज शो हो रहा है और कोई कैटेगरी नहीं आ रही। तो हम व्यू ऑल पे क्लिक कर देते हैं। अभी भी यहाँ कोई कैटेगरी शो नहीं हो रही है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने करना यह है कि आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन ऑप्शंस वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे कैटेगरीज वाला ऑप्शन ऑन है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट कैटेगरीज वाला ऑप्शन है ये ऑफ है। आप इसको भी ऑन कर दें। ठीक है, इसको ऑन करने के बाद एक दफ़ा आप इसको रिफ़्रेश कर लें। ठीक है जी। और अब आप स्क्रॉल करें यहाँ पर कैटेगरीज में आके देखें तो यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो अब आ जाएगी। ये प्रोडक्ट कैटेगरीज का ऑप्शन आ गया नीचे। पहले ये नहीं आ रहा था, ये आ गया। व्यू ऑल पे आ जाए। हमने जो कैटेगरी बनाई थी उसका नाम था समर कलेक्शन। इसको टिक करें और ऐड टू मेन्यू कर दें। तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी जैसे ही हम ऐड टू मेन्यू करेंगे। ये यहाँ आ गई है। अब आपने इसको कहाँ रखना है, जहाँ भी रखना है आप रख सकते हैं। अच्छा, मैं कह रहा था कि हमारे पास ये जो एवरीथिंग है इसका नाम चेंज करके एवरीथिंग की जगह हम स्टोर या शॉप रख लेते हैं। तो वो हम यहाँ से इस पे क्लिक करके यहाँ से इसका नाम आप रख लें, स्टोर रख लेते हैं चलें। ओके जी, फर्स्ट पे स्टोर आ गया। उसके बाद वुमेन है। मैं कहता हूँ पहले मेन रख लेते हैं, उसके बाद वुमेन, उसके बाद समर कलेक्शन। ठीक है। और यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप देखें स्टोर, मैन, वुमेन और समर कलेक्शन, चार कैटेगरीज आ रही हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो समर कलेक्शन है इसको मैं मैन के नीचे या वुमेन के नीचे रख दूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ समर कलेक्शन को मैं ला के यहाँ मैन में रखता हूँ और इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अब इसको सेव करते हैं यहाँ से। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देखें ये इसके नीचे आ गई है। ठीक है जी। ओके जी, अभी के लिए मैं इसको ज़रा सिंपल कर देता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा बाकी चीज़ें अंडरस्टैंड करवा पाऊँ। ओके जी, अब ये जो समर कलेक्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन तो है जो हमने पुट किया था, लेकिन प्रोडक्ट कोई भी नहीं है ऐड। ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है आपने, जैसे मेन में प्रोडक्ट आ रही है
कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं वुमेन में आ रही हैं, इसी तरह समर कलेक्शन में भी आपने ऐड करनी है। सिंपल प्रोडक्ट तो हमने ऐड करना सीख लिया, लेकिन अब आप सिंपल प्रोडक्ट ऐड नहीं करेंगे, बल्कि अब हम वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करेंगे। वेरिएबल प्रोडक्ट कैसी होती है, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप देखें, एक तो प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, प्राइस आ रही है, और यहाँ डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, ये वेरिएशंस हैं कुछ। फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब आप यहाँ ये देखेंगे, यहाँ एक कलर है, ब्लू कलर है, ठीक है। और ब्लू पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास 265 प्राइस आ रही है। ग्रीन पे क्लिक करते हैं तो 275, रेड पे क्लिक करते हैं 290 आ रही है। इसी तरह कुछ साइजेस वगैरह भी आप सेलेक्ट बना सकते हैं इससे रेलिवेंट। तो उसके लिए हम आते हैं प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स में आके हम अपनी वेरिएबल प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, और कैटेगरी जो है हम उसके लिए सिलेक्ट करेंगे समर कलेक्शन वाली, क्योंकि उसमें कोई नहीं पड़ी हुई अभी के लिए, तो हम वही कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके जी, आपने यहाँ से ऐड न्यू में आ जाना है। यहाँ से आपने अगेन प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। तो अब मैं प्रोडक्ट का जो नेम है वो मेरे पास और तो कोई प्रोडक्ट्स पड़ी नहीं है, तो मैं प्रोडक्ट का नेम वही लेडीज़ बैग ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन पुट करेंगे आप। डिस्क्रिप्शन हम कुछ भी पुट कर देते हैं। ओके जी, अब हमने सिंपल प्रोडक्ट नहीं करनी, बल्कि हमने वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। ओके, वेरिएबल प्रोडक्ट में अब आपके पास कुछ डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो SKU है। SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। स्टॉक कीपिंग यूनिट रेफर्स टू अ स्टॉक कीपिंग यूनिट, a unique identifier for each distinct product and service that can be purchased। देखें, इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट में। उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, अभी इसको मैं ओपन ही छोड़ देता हूँ। ओके जी, ट्रैक वगैरह और लिमिट वगैरह को भी नहीं कुछ भी करते। लिंक अकाउंट्स है, लिंक प्रोडक्ट्स है, आप बाकी प्रोडक्ट्स के साथ इस प्रोडक्ट को लिंक कर सकते हैं, उस तरफ भी हम नहीं जा रहे। एट्रीब्यूट्स पे आते हैं। अब यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कलर, साइज, ये चीज़ें हमारे पास एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। अब एट्रीब्यूट्स के लिए दो ऑप्शन है, एक है ऐड एग्जिस्टिंग का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स बने बनाए होते हैं, वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो ज़्यादा कॉमन होते हैं, जैसे साइज़ का एट्रीब्यूट है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, हमारे एट्रीब्यूट का नाम आ गया साइज़, और हमने यहाँ से इसकी वैल्यू सेलेक्ट करनी है। वैल्यू क्या हो सकती है जी, एक तो साइज़ हो सकता है फिक्स 30, 32, 40, क्या साइज़ है शूज़ का, और एक है लार्ज, मीडियम और एक्स्ट्रा लार्ज। तो शूज़ में मेरा ख्याल है लार्ज, शूज़ नहीं सॉरी, हम लेडीज़ बैग कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लार्ज, मीडियम और एक्स्ट्रा लार्ज, तीन हम सेलेक्ट कर लेते हैं साइजेस, ठीक है जी। और सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक कर देते हैं। इसी तरह आप कलर का एट्रीब्यूट ले लें। कलर वाले में आके यहाँ से आप वैल्यू सेलेक्ट करें। जैसे आप ब्लैक ले लेते हैं एक वैल्यू, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, और ब्राउन ले लेते हैं, और सेव कर देते हैं। साइज और कलर के तो यहाँ अवेलेबल थे, लेकिन अगर कोई अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई वेट का आप लगाना चाह रहे हैं, या कोई भी हो सकता है XYZ, तो उसके लिए आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी वेट, यहाँ पर आपने वैल्यूज़ लिखनी है। वैल्यूज़ लिखने का मेथड ये है
कि फॉर एग्जांपल एक है जी 40 kg, 40 kg लिख के आप ये वाला सिंबल सेपरेटर का डाल दें। अगला लिखें जी 50 kg है, उससे अगला क्या है जी 30 kg है, ठीक है, और सेव कर दें। अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा वेट वाले को, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हम साइज़ और कलर ही यूज़ करते हैं। ओके जी, एट्रीब्यूट्स हो गए। अब एट्रीब्यूट्स के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है वेरिएशन का, आपने वेरिएशन पे क्लिक करना है। वेरिएशन के लिए आपके पास एक है जनरेट वेरिएशन और एक है मैनुअली। जनरेट को हम डिस्कस करते हैं, पहले जनरेट वेरिएशन पे आप क्लिक करें। अब जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास कुछ वेरिएशंस बन जाएंगी। अब वेरिएशंस क्या होता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये तो सिंपल है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही। आ, हाँ जी, होम पेज वाली इमेज चेंज कर सकते हैं। वो जब मैं क्लोज करने लगूँ ना, आप मेरे से दोबारा पूछ लेना कि आपका सवाल क्या है एग्जैक्टली। अच्छा जी, यहाँ वोमेन में आए हैं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें वेरिएशंस आ रही हूँ, इसमें आ रही है वेरिएशन, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब आप देखें जैसे ब्लू का अलग से कलर है, रेड का अलग से। अब हमारे पास जो हम वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमने दो चीज़ें लगाई हैं, एक तो कलर है और एक साइज़ है। तो बेसिकली यूँ होगा कि ब्लू कलर और ब्लू में साइज़ आपको कौन सा चाहिए। इसी तरह फिर हमने कलर वहाँ सेलेक्ट किया, ब्लैक ब्लू और मेरे ख्याल से ऑरेंज किया है। तो उसमें ये होगा कि ब्लैक कलर के साथ मीडियम जो है उसकी क्या प्राइस है, फिर ब्लैक के साथ स्मॉल की क्या प्राइस है, ब्लैक के साथ लार्ज की क्या प्राइस है। इसी तरह ऑरेंज के साथ मीडियम की क्या प्राइस है, ऑरेंज के साथ स्मॉल की क्या है, ऑरेंज के साथ मीडियम की क्या है। ये टोटल तकरीबन 9 वेरिएशंस बन जाएंगे आई थिंक। ठीक है, तो हम जनरेट वेरिएशन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करते हैं। हाँ जी, 9 वेरिएशंस हुई हैं। ओके जी, सबसे पहले नंबर पर है लार्ज ब्लैक, फिर लार्ज ब्लू, फिर लार्ज ब्राउन। इसी तरह मीडियम के साथ ब्लैक, मीडियम के साथ ब्लू, मीडियम के साथ ब्राउन, फिर मीडियम के साथ एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम के साथ ब्लू के साथ एक्स्ट्रा लार्ज, और ब्लू के साथ ब्राउन के साथ एक्स्ट्रा लार्ज। यहाँ पर हर एक पे आपने क्या करना है, इमेज अपलोड करनी है। ठीक है, तो हर एक पे इमेज अपलोड कैसे करेंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले पे, ये है जी ब्लैक और उसके साथ लार्ज। अब आपने यहाँ से इमेज सेलेक्ट करनी है ब्लैक वाले की। यहाँ से हमारे पास ब्लैक में क्या है जी, ये ब्लैक में है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर SKU कुछ नहीं लिखेंगे, स्टॉक कीपिंग यूनिट इनेबल रखें। इसको डाउनलोडेबल या वर्चुअल नहीं बनाना, वर्चुअल का मतलब है सिर्फ कोई परचेजिंग वगैरह नहीं कर रहे, इसकी ऐसे ही है। यहाँ पे रेगुलर प्राइस और यहाँ पे सेल प्राइस। अच्छा, इसमें मैं अब एक ही प्राइस लिखूंगा, दो दो नहीं लिखूंगा। ठीक है जी, स्टॉक में है, बिल्कुल स्टॉक में है। वेट इसका कितना है और साइज़ कितने बाय कितने है, वो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका होता है 10 बाई 5 फुट साइज़ है या ऐसे कुछ। तो इसमें मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं लगा रहा, साइज़ वगैरह प्रोडक्ट के हवाले से डिपेंड करता है, कौन सी प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। ठीक है, शिपिंग क्लास इसकी सिंपल है। डिस्क्रिप्शन वगैरह इसमें हम कुछ नहीं पुट कर रहे, पिंटरेस्ट वगैरह को अभी डिस्कस नहीं कर रहे, मार्केटिंग के लिए ये। यहाँ सिंपली हमने क्या किया, इमेज सेलेक्ट कर ली और प्राइस सेलेक्ट कर ली। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। ओके जी, इस पर आप क्लिक करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब लार्ज और ब्लू, तो अब मुझे ब्लू सेलेक्ट करना है यहाँ से, ब्लू कलर का, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम, और इसकी प्राइस हम मेंशन कर देते हैं। मैं चले 1000 कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद लार्ज में ब्राउन, इसकी प्राइस सेलेक्ट करें आप। प्राइस इसकी जो है वो हम कर देते हैं 3000। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीडियम। अब मीडियम ब्लैक आपने सेलेक्ट करना है। तो ब्लैक तो हमारे पास और कोई नहीं आ रहा। मीडियम ब्लैक मैं ना वैसे ये लगा देता हूँ, चलें। अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी। इसकी प्राइस में 4000 रख लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास मीडियम ब्लू। मीडियम ब्लू में मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। एग्जैक्ट इमेज तो हमारे पास नहीं पड़ी, इसलिए मैं कोई भी कर रहा हूँ। इसकी प्राइस में रख लेता हूँ 1500। और उसके बाद है मीडियम ब्राउन। मीडियम ब्राउन ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसकी प्राइस जो है वो 500 लिख लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ गया एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज में ब्लैक। अच्छा, एक्स्ट्रा लार्ज में ब्लैक जो है वो कोई कंप्यूटर से इमेज उठा लेते हैं अभी के लिए। फॉर एग्जांपल इसकी इमेज उठा लेता हूँ मैं। इसकी प्राइस आप सिलेक्ट कर लें। 2500 में 2600 लिख देता हूँ, चलें। इसी तरह एक्स्ट्रा लार्ज में ब्लू। एक्स्ट्रा लार्ज में ब्लू। ब्लू तो कोई नहीं पड़ा, ये सिलेक्ट कर लेते हैं, चलें। इसकी प्राइस सिलेक्ट कर लें। इसकी प्राइस जो है वो आप 2300 लिखते हैं। लास्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज के साथ ब्राउन। तो यही कर लेता हूँ, या ये पहले कर चुके हैं, इसको नहीं करते। आ, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, चलें। ओके जी। अब हमने सारी की सारी वेरिएशन सेलेक्ट कर ली, मुश्किल कुछ नहीं है। आपने जितनी वेरिएशंस बनाई हैं वो आपने सारी सेलेक्ट कर ली। हर एक के साथ अपने प्राइस वगैरह ऐड कर लिया। अब आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। अगर कहीं प्राइस वगैरह मिस हो रही हुई तो वो आपको एरर दे देगा। ठीक है। अभी ये एक एरर दे तो रहा है, वन वेरिएशन डज नॉट हैव अ प्राइस। इसकी प्राइस नहीं लगाई हमने। ओके जी, हमने तो सबकी प्राइस लगाई है, चलें वो एरर खुद ही रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इसकी नहीं लगाई प्राइस। तो इसकी प्राइस जो है ना वो मैं 3200 कर देता हूँ। अब आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। ओके जी। अब यहाँ पे आप जो है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो यही लगा देता हूँ मैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इमेजेस तो सारी लगा ली हैं हर एक के साथ। अगर हम यहाँ राइट साइड पे देखें तो हमें एक ऑप्शन दे रहा है प्रोडक्ट इमेज। अब ये कौन सी इमेज है? देखिए, ये हमारे पास जो इमेज है वो यहाँ पे शो होगी। फॉर एग्जांपल ये पर्स है, इसमें फर्स्ट में ये इमेज शो हो रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ आके। तो अब हमारे पास ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो और आ रही है, ऑरेंज पे क्लिक करता हूँ तो और आ रही है। ठीक है। तो ये वजी फ्रंट पे जो इमेज आती है, इसको आप थंबनेल के या जो भी कहें, ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कोई। तो फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब मैंने इसको कौन सी कैटेगरी में रखना है, समर कलेक्शन में रख लेते हैं, उसमें कोई नहीं है। प्रोडक्ट के टैग्स अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा। बाकी भी कोई ऑप्शन यूज़ नहीं कर रहा। यहाँ से पब्लिश कर देते हैं हम इसको। ओके जी, अब यहाँ आते हैं हम
समर कलेक्शन में। ये रिफ़्रेश हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद आते हैं। समर कलेक्शन पे क्लिक करते हैं हम। तो ये आपके पास ओपन हो रहा है, ये वाली प्रोडक्ट। 3 वेरिएशंस आ रही हैं इसमें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप ये देखें जी, आ रहा है आपके पास लार्ज, लार्ज के साथ ब्लैक, 2000 उसकी प्राइस है। मीडियम, मीडियम के साथ ब्लैक या ब्लू क्या है। इसी तरह एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज के साथ आपने क्या सिलेक्ट करना है। एक्स्ट्रा लार्ज के साथ ब्लैक की कीमत है 2600, एक्स्ट्रा लार्ज के साथ ब्राउन की कीमत जो है वो, एक्स्ट्रा लार्ज और ब्राउन 3200। तो इस तरह से आप वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। मुझे बताइएगा, आपको ये जो वेरिएबल प्रोडक्ट हमने अपलोड किया है इसकी समझ आ गई है सबको। ओके जी, तो आज का जो आपका टास्क होगा वो एक तो ये है कि आपने वेरिएबल प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट करनी है। ठीक है। और हाँ, इसमें यह है कि आपने ना प्रोडक्ट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कितनी क्रिएट करनी है और कौन सी कैटेगरी में। एक तो जो हमने सेटिंग की थी फ्रंट पेज की, होम पेज की, वो कर लेनी है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये जो स्टोर वाला ऑप्शन है, इसी ऑप्शन में आपने जो प्रोडक्ट्स पहले पड़ी हैं वो प्रोडक्ट्स आपने डिलीट कर देनी है, ये रिमूव कर देनी है। ठीक है। और इसकी जगह आपने न्यू प्रोडक्ट्स लगा देनी है कुछ। उनमें से आपने ऐसे करना है कि टोटल 10 प्रोडक्ट लगा लीजिएगा। 5 प्रोडक्ट जो है वो सिंपल हो जाए और 5 वेरिएबल हो जाए। ठीक है। प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए आप सर्चिंग कीजिएगा, डिफरेंट वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं आप। या फिर आप कोई न्यू कैटेगरी क्रिएट करके जैसे मैंने किया उसमें भी आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अगर पहले से पड़ी हुई प्रोडक्ट्स को डिलीट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप डैशबोर्ड पे आएंगे, प्रोडक्ट्स वाले में ऑल प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक कर दें। ठीक है जी, अब आपके सामने जो है वो कैटेगरी शो हो रही है हर एक की। तो फॉर एग्जांपल आपने मेन की कैटेगरी वाली सारी प्रोडक्ट्स डिलीट करनी है तो आप वो सिलेक्ट कर लें। वुमेन की कैटेगरी वाली करनी है तो वो आप कर लें। ठीक है। और किस कैटेगरी वाली करनी है वो कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि वुमेन की कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अगले पेज पे भी होंगी कुछ। ओके जी, अब ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली हैं, इनको हम यहाँ से आके मूव टू ट्रैश पे क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। ओके जी, ये डिलीट हो गई हैं।